Good morning, everyone. Today we will do part 1 of exercise 7C. Write shaded portion as fraction. Shaded portion को आपने fraction की फॉर्म में लिखना है. Also arrange them in ascending order और सभी को आपने ascending orders में भी increase करना है, right? So your first part is A. A में आपने fraction means क्या होता है? Numerator upon denominator. Denominator में total आता है. टोटल कितने पार्ट्स हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस वन इज 8. सो टोटल 8 नीचे आएगा. सभी में ये 8 पार्ट्स ही हैं तो 8 8 सभी में नीचे आ जाएगा, राइट. सो ऊपर शेडेड पोर्शन कितने हैं 1 2 3 3 इज हियर एंड हियर शेडेड 1 2 3 4 5 6 आगे आ गया. एंड नेक्स्ट वन इज 1 2 3 4 तो 4 आएगा 1 2 यहाँ पे 2 आ जाएगा, राइट. सो शेडेड ऊपर आएगा, टोटल आपका कितने पार्ट्स हैं नीचे आएगा, राइट. नाउ कम टू योर असेंडिंग ऑर्डर. अब आपने सभी को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. सो फर्स्ट यू हैव टू चेक ऑल द डिनोमिनेटर्स आर सेम और नॉट. सारे के सारे डिनोमिनेटर्स आपके इक्वल हैं या नहीं हैं. हियर ऑल द डिनोमिनेटर्स आर सेम. सो अगर सारे डिनोमिनेटर सेम है सो विच फ्रैक्शन इज दिस? लाइक फ्रैक्शन, राइट. सो फर्स्ट आपका असेंडिंग ऑर्डर मीन्स आपने इंक्रीजिंग बढ़ते जाना है. मीन्स सबसे स्मॉलर फिर उससे ग्रेटर फिर उससे ग्रेटर, राइट. So your smaller value is 2 by 8 and after that 3, after that 4 and after that 6. So this is your ascending order और ascending order में sign जो है वो less than का होता है, right. So this is your first question. Similarly you have to solve your second part, right. Now come to your second question. Represent 1 by 5, 4 by 5, 2 by 5 and up to so on number line. आपने ये सभी जो है वो number line के ऊपर represent करने हैं. Also insert appropriate sign of less than or greater than between the two fractions और two fractions के बीच में आपने less than और greater than का sign भी लगाना है, right. So first आपका ये आपने check करना है कि वो proper fraction है कि improper है. प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? हैविंग न्यूमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर. अब यहाँ पे न्यूमिनेटर लेस है एज कंपैरिजन टू डिनोमिनेटर. यहाँ पे भी लेस है, यहाँ पे भी लेस है, राइट. यहाँ पे इक्वल है, ठीक है. सो इनमें क्या है, आपका न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से लेस है तो ये प्रॉपर है. बट सम देयर आर ऑल्सो द केसेस वेयर न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. यहाँ पे जो न्यूमिनेटर है वो इसकी कंपैरिजन ग्रेटर है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो ऑलवेज लाई करती है बिटवीन 0 एंड 1. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो वेरी करती है, राइट. सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. सो आपने क्या किया, जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो 0 to 1 के बीच में आएगी और जो इम्प्रॉपर है जो बड़े हैं जिनके न्यूमरेटर इसके कंपैरिजन तो 6/5 है. तो 6/5 को जब आप डिवाइड करोगे 5 के साथ, राइट, 6 को डिवाइड करोगे 5 के साथ तो वो ऑलमोस्ट 1 पॉइंट समथिंग आएगा. सिमिलरली 7/5 अगर आप डिवाइड करते हो तो वो भी 1 पॉइंट समथिंग आता है. तो दैट मीन्स ये जो है कुछ वैल्यूज़ वो 1 और 2 के बीच में लाई करेगी, राइट. सो कुछ वैल्यूज जो है वो 0 और 1 के बीच में, प्रॉपर फ्रैक्शन 0 1 के बीच में लाई करेगी. बट जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो आपकी 1 और 2 के बीच में यहाँ पे लाई कर रही है. अब हमें कैसे पता चलेगा 1 और 2 के बीच में लाई कर रही है या 2 और 3 के बीच में लाई करेगी? सो यू हैव टू डिवाइड. लाइक हियर इज 6/5, राइट. सो 5 से आपने डिवाइड करना है 6 को. जब आप डिवाइड करोगे क्या आएगा, 5 1 जा 5, 6 में से 5 माइनस किया 1, 0 is here 1.2, 5 2 जा 10, दैट मीन्स 1.2 समथिंग. 1.2 जो है वो कहाँ पे आएगा, 1 और 2 के बीच में कहीं पे भी होगा, राइट. सो इस तरह से आपको डिवाइड करने में पता चल जाता है कि आपका जो है वो किन दो वैल्यूज़ के बीच में वो वैल्यू लाई करती है, राइट. सो नाउ हियर 0 और 1 के बीच में नीचे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर आपका 5 है तो दैट मीन्स आपने उसको 5 पार्ट्स में 0 और 1 को डिवाइड करना है. 5 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए ये 2 लाइन्स तो आपकी है ही, आपने 4 लाइन्स लगा देनी, 1 2 3 4. अगर 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है उससे कम आपने 4 लाइन्स लगा देनी है. फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट. हो गया ना 0 और 1 5 पार्ट्स में डिवाइड. सिमिलरली 1 और 2 उसको भी आपने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया क्योंकि उनके भी जो डिनोमिनेटर है वो 5 हैं, राइट. सो 5 पार्ट्स में अगर डिवाइड करना है तो 4 लाइन्स, 1 2 3 4, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, राइट. सो नाउ पुट हियर वैल्यूज. जो फर्स्ट लाइन होती है वो डिनोट करती है 1 को. डिनोमिनेटर आपका 5 था तो आपने 1/5. सेकेंड लाइन 2/5 होगी, 3/5, 4/5, यहाँ पे 5/5 एंड अप टू सो ऑन ये चला जाएगा. 10/5 आपका 2 बन जाएगा, 5/5 आपका 1 आ जाएगा, राइट. सो आपने ये सारे फ्रैक्शंस जो थे वो रिप्रेजेंट करने थे तो ये आपके फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट हो गए. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था इसी के साथ ही, यू हैव टू पुट योर लेस देन और ग्रेटर देन साइन बिटवीन 2 फ्रैक्शंस. ये 2 फ्रैक्शंस आपको क्वेश्चन में गिवन है, यू हैव टू पुट द साइन ओवर हियर, राइट. सो 8/5 एंड हियर इज 2/5.
डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, राइट। सो उन दोनों में 8 और 2 कौन सी वैल्यू ग्रेटर है? ऑब्वियसली 8 ग्रेटर होता है। यहाँ से भी आपको क्लियर हो रहा है 8/5 यहाँ पे है, 2/5 आपका यहाँ पे है। 2/5 से कितना ये दूर है, तो उतना ही ग्रेटर है वो उससे, सो ग्रेटर देन का साइन आएगा। हियर इज 1/5 एंड हियर इज 9/5, डिनोमिनेटर सेम है। 1 ग्रेटर होता है कि 9 ग्रेटर होता है, तो इस तरह से वहाँ पे हम साइन लगा देंगे, राइट। सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व योर सेकंड क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स कम टू योर थर्ड क्वेश्चन, कंपेयर द फ्रैक्शंस। आपने फ्रैक्शंस जो हैं उनको कंपेयर करना है। 11/24, 9/24, डिनोमिनेटर्स अगर सेम है तो दैट मीन्स 11 ग्रेटर है कि 9, आपने वो साइन लगा देना है, राइट। सो यहाँ पे 7/15, 3/5, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इस तरह के केस में आप क्या करोगे? 15 है यहाँ पे, इसको 15 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर डिनोमिनेटर सेम करना हो, 3 के साथ अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ हो जाएगा ना 15। 3 के साथ नीचे भी कर दिया मैंने, ऊपर भी कर दिया। 3 3 जा 9, 5 3 15, दिस इज 7/15, दिस इज 9/15, विच वैल्यू इज ग्रेटर? 9/15 इज ग्रेटर, सो दिस वैल्यू इज ग्रेटर। सो ये वाली वैल्यू आपकी, ये वाली इसके कंपेरिजन क्या हो गई? ग्रेटर। सिमिलरली और नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट इट इनटू नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। 2 2 जा 4, 4 + 1 5/2, हियर इज 9/4। अब ये दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो यहाँ पे 4 है, इसको मैं 4 कैसे बना सकती हूँ? अगर मैं 2 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मल्टीप्लाई करें नीचे भी आएगा ऊपर भी। 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, हियर इज 9/4, विच वैल्यू इज ग्रेटर? 10 और 9? 10 इज ग्रेटर, सो 10/4 इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू 9/4। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स घटती जाएगी वैल्यू, राइट। ऑल डिनोमिनेटर्स आर सेम, सारे के सारे डिनोमिनेटर्स आपके सेम हैं। सो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ी वैल्यू आएगी 9 7 4 3 1। इनमें से आपने सारी देख लें, सबसे बड़ी कौन सी है? 9, उससे पहले बाद में कौन सी आएगी? 7 एंड अप टू सो ऑन, राइट। नाउ इन योर नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द न्यूमरेटर्स आर सेम। ऊपर वाले क्वेश्चन में सारे डिनोमिनेटर सेम थे, यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है। जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तब आप क्या करते हो? जो सबसे वैल्यू स्मॉल होती है, ये तो चलो ऊपर वाले सेम ही है, नीचे डिनोमिनेटर्स में कौन सी स्मॉल वैल्यू है? 2। जितनी स्मॉल होगी उतनी क्या होगी? वो ग्रेटर होगी। ऑपोजिट होता है, बिकॉज आप डिनोमिनेटर चेक कर रहे हो, राइट। सो ऊपर अगर सारे सेम हैं आपके न्यूमरेटर्स, डिनोमिनेटर में जो स्मॉल होगी वो सबसे ज़्यादा क्या होती है? ग्रेटर, राइट। 2 3 6 7 9 एंड अप टू सो ऑन। नाउ इन योर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ना तो न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है, तो इस तरह का सम आप कैसे करोगे, राइट। कैसे अटेम्प्ट करोगे ये? सो यू हैव टू टेक एलसीएम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स। आपने एलसीएम लिया, ये दोनों सेम है, सेम को आपने एक बार लिखना है 2 5 4। 2 5 4 का आपने एलसीएम लिया यहाँ पे, 2 5 4 का, तो आपका आ जाएगा एलसीएम 20, राइट। सो 20 इज हियर। तो आपने क्या करना है? योर फर्स्ट फ्रैक्शन इज 1/2, तो आपने डिनोमिनेटर में 20 लेके आना है, बिकॉज एलसीएम 20 है, तो आपने सभी में डिनोमिनेटर्स 20 लेके आना है। 20 कैसे आएगा? अगर मैं इसको 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी? 20 आ जाए 10 के साथ। अगर नीचे आप 10 लगा रहे हो तो यू हैव टू ऑल्सो पुट हियर 10 ऑल्सो। सो 10 1 जा 10, 2 10 जा 20। यहाँ पे 20 कैसे आएगा? 2 को 10 के साथ करने से भी 3/2 है, तो 3 10 जा 30, 2 10 जा 20। नेक्स्ट वन इज 4/5 is here, you have to कन्वर्ट इट इंटू 20। डिनोमिनेटर्स 20 में कन्वर्ट करना है, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 5 4 जा 20, बिकॉज 5 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी? 20 आ जाए। 5 4 जा 20, 4 ऊपर भी आएगा। सिमिलरली आपने सारे ये इस तरह से सॉल्व कर लेने हैं। 20 सभी में आ गया ना आपका सेम, सो दिस इज योर लाइक फ्रैक्शन, सभी के डिनोमिनेटर सेम है। नाउ यू कैन फाइंड आउट विच वैल्यू इज ग्रेटर, राइट। सो अगर सारे ये डिनोमिनेटर सेम है तो कौन सी इनमें सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है? 30। 30 के बाद 25, 25 के बाद 16 एंड नेक्स्ट वन इज 10। सो इसके कॉरस्पॉन्डिंग 30 जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? 3/2, दैट मीन्स सबसे पहले 3/2 आएगा। 25/20 इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? 5/4, तो उसके बाद 5/4। तो इस तरह से आपने वैल्यूज फाइंड करनी है कि कौन सी सबसे ज़्यादा ग्रेटर है, राइट। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।